हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी क्लास 10th का मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के मैथ यानी गणित के वैसे वायरल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन विषम संख्या का रूप है। बताना है कि इनमें कौन विषम संख्या का रूप है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है x+1, x+3, x+2, x+5, यानी सभी में x हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, x के जगह पर 1 रख कर देखेंगे कि कौन विषम संख्या का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, x के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 1 है यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या का रूप नहीं है। बी नंबर देखिए, x के जगह पर 1 और प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा, यह भी एक विषम संख्या का रूप नहीं है। सी नंबर देखिए, x के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर x+2 जो है वह विषम संख्या का रूप है। यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में x के जगह पर a b c d k कुछ भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरह से इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो देखिए इनमें एक से कौन कटेगा और अपने आप से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 जो है वह एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है कि दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर दो सिक्का की बात हो रहा है कि दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/4 हो जाएगी। दो सिक्का पूछा गया है, अगर एक सिक्का पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन दो सिक्का पूछा गया है तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। अगर एक सिक्का पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। बताना है कि इनमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया है 1/3। 1/3 सबसे पहले तो आप लोग को बता दें कि अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, चारों में किसी में भी माइनस नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया है 1/3, इसकी भी प्रायिकता होती हैं, क्योंकि देखिए ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाला से छोटा है, तो इसकी प्रायिकता होगी, ऑप्शन नंबर ए की प्रायिकता होगी। बी ऑप्शन देखिए 0.1 है, यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होती है। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर 33% दिया गया है, इसकी भी प्रायिकता होगी, क्योंकि 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती हैं। लेकिन डी ऑप्शन देखिए 7/6 दिया है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही संख्या 6/7 दे देता है तो इसकी भी प्रायिकता होती हैं, क्योंकि देखिए नीचे वाला संख्या ज़्यादा है ऊपर वाला से। लेकिन यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में जो दिया है 7/6, यहाँ पर नीचे वाला जो संख्या है ऊपर वाला से कम है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए दोनों में यहाँ पर 9 है, 9 को सबसे पहले कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, और क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा, और प्लस में यहाँ पर cos स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि 9 को हम कॉमन कर लिए हैं, तो cos स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ पर देखिए 9 ये गुना हो जाएगा, और ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पूछा गया है कि रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर रैखिक
पूछा गया है तो 1 हो जाएगा। अगर द्विघात समीकरण पूछा रहता तो 2 हो जाएगा, त्रिघात पूछा रहता तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रैखिक समीकरण का बात हो रहा है कि रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या होती हैं तो 1 होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 7 नंबर, 4,2,5,6,3,8,12 का माध्यक क्या होगा। इसका माध्यक बताना है। माध्यक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, और उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, उसके बाद यहाँ पर 6 के बाद 7 नहीं है, यहाँ पर 8 है, उसके बाद यहाँ पर 12 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो 3 इधर से निकालेंगे, 3 इधर से निकालेंगे, बीच में क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका माध्यक 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर पूछा गया है, एपी दिया है 10, 12, 8, 4 डॉट डॉट का पाँचवा पद क्या होगा। पाँचवा पद बताना है। अगर कोई भी पद पूछेगा तो सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा a+4d। यहाँ पर पाँचवा पद के लिए फार्मूला है a+4d। अगर छठा पद मान लेते पूछता है तो a+5d लिखना है, यानी एक घटा कर लिखना है। यहाँ पर a+4d लिखना है पाँचवा पद के लिए। अगर 20वां पद पूछेगा तो 20वां पद के लिए a+ में यहाँ पर क्या लिखना है, 19d, यानी एक घटा कर लिखना है। तो ये पाँचवा पद का फार्मूला हो गया है यहाँ पर a+4d। अब वैल्यू रखेंगे एक जगह पर, यानी प्रथम पद 10 है तो 10 हो जाएगा, और प्लस में 4 गुना डी कैसे निकलेगा, डी होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर का फार्मूला होता है a2 - a1, यानी बोले तो पहला पद में से दूसरा पद को घटाया जाता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है यहाँ पर, यानी 12 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर 12 में से यहाँ पर 10 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। डी का मान कितना आया, 2 आया, 2 रखेंगे तो 10 प्लस में यहाँ पर 4 दूना 8, यानी 10 8 यहाँ पर 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर पूछा गया है, बिंदु दिया है -4, -5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ध्यान से समझिएगा। पहला पाद में होता है प्लस, प्लस, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये ग्राफ, दूसरा पाद में क्या होता है, तो माइनस, प्लस होता है, और तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में माइनस, माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है, तो प्लस, माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों में यहाँ पर माइनस लगाएं, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो तृतीय पाद में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं पर प्लस प्लस रहता तो प्रथम पाद हो जाता, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पर प्रथम पाद में होता है। माइनस प्लस रहता तो द्वितीय में हो जाता, और माइनस माइनस यहाँ पर दिया गया है तो तृतीय में होगा। अगर प्लस माइनस रहता तो चतुर्थ में हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर पूछा गया है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस में y1 के स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे, या बोले तो x² प्लस में y², यानी यहाँ पर देखिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे प्लस में रूट में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर रूट में 13 आएगा, और रूट 13 का वर्गमूल होता नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर पूछा गया है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, अगर बोलिएगा कमेंट में तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे फार्मूला के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर आंकड़ा दिया है, यानी कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी
संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है 80, और 80 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 5 है। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 75, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री का मान होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, फार्मूला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, तो अगर त्रिभुज संरेख हैं तो उसके क्षेत्रफल 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो हम एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक नहीं शायद 2 की 3 क्वेश्चन था, तो हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की प्रायिकता नहीं होती हैं, एक की प्रायिकता होती हैं, और बताए हैं कि 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में अगर कोई भी संख्या लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन 100% आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक नहीं बल्कि 2 से 3 4 तक क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% पूछा जाता है। तो देखिए हम बताते हैं कि कौन परिमेय होता है कौन अपरिमेय होता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा अभी तक तो, लेकिन काफ़ी बार ये पढ़ाए भी हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रूट 5 दिया गया है ए ऑप्शन में, अगर रूट में कोई भी संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या रूट में लगा है उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब रूट 5 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी ऑप्शन देखिए रूट 6 है, रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है। सी ऑप्शन देखिए रूट 16 दिया गया है, और रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 3 का भी वर्गमूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है, तो लंब होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। रूट 25 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यह रूट में रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, नहीं है यानी कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय नहीं है, यह एक अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो संगत होगा या असंगत या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो अगर कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक हल भी होता है अनेक हल भी होता है तो वह संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत होता है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर पूछा गया है, बहुपद यहाँ पर दिया गया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला सी बट्टा ए होता है, याद रखिएगा। अगर योगफल पूछेगा तो इसका फार्मूला
माइनस बी बट्टा ए होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। लेकिन यहाँ पर गुणनफल पूछा है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, तो इसका फार्मूला सी बट्टा ए होता है। सी के जगह पर देखिए 6 है, 6 बट्टा में ए के जगह पर 3 है, तो 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन का उल्टा कौशिक होता है। जब इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का मतलब सीधे 2 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं, तो व्यास होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x² + 2x - 1 की विवेचक होगा। इसका विवेचक बताना है। तो देखिए, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है d बराबर में b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। तो b के जगह पर देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -4 गुना a के जगह पर 3 है, c के जगह पर -1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3 -3 ये हो जाएगा, और -3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, माइनस के यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, और 12 4 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x के नियामक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y के नियामक कहलाएगा, लेकिन y पूछा है तो x हो जाएगा, उल्टा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, कॉस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री के वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। कैसे होता है, सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पर एक को चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस यहाँ पर फार्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा। माइनस में यहाँ पर साइन 42 है, तो साइन 42 के साइन 42 हो जाएगा। एक को चेंज करना है, या साइन थीटा या कॉस थीटा को, तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा को चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 42 डिग्री हो जाएगा, और माइनस के साइन 42 है, तो साइन 42 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है, बिंदु 4,5 का कोटि है। कोटि क्या है, तो देखिए पहला जो होता है भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। यानी पहला x के नियामक होता है, उसे हम भुज कहते हैं। दूसरा जो y के नियामक होता है, उसे हम कोटि कहते हैं। तो कोटि पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोटि का मान यहाँ पर 5 है, भुज का मान 4 है। कोटि पूछा है तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर पूछा गया है, बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या है। इसका शून्यक बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x² है, तो x² माइनस के 11 और बराबर में यहाँ पर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर x² है, तो x² बराबर में यहाँ पर -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, x² है तो स्क्वायर हटेगा, तो ये रूट में जाएगा, रूट का 11। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11 हो जाएगा, और एक माइनस का यहाँ पर रूट 11 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस के 8 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसका भी वैल्यू 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों में 8 हैं, 8 को कॉमन करेंगे, बचेगा यहाँ पर सेक, क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस के यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, और गुना ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। अब यहाँ पर मूलों का योग,
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला अभी बताए हैं, -b/a होता है। -b के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और a के जगह पर x² है, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। 4/1 का मतलब 4 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर पूछा गया है, मूल बिंदु के नियामक होता है। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर पूछा गया है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं। तो त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि -2, किस पाद में है, यानी यह बिंदु किस पाद में है। तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीया में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है, और काफ़ी बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो जानते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया गया है। यहाँ पर देखिए √5 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा गया है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। √17 भी एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए डी ऑप्शन दिया गया है, √5 गुना में √5 दिया गया है। √5 में √5 से गुना करेंगे √25 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है। तो 5 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घात वाला समीकरण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण कहलाता है, और इसका शून्य की संख्या भी एक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो एक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनंत खींची जा सकती हैं। एक क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। तो याद रखिएगा ये योगफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है। तो एक होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का क्वेश्चन 4 5 हम बता दिए, क्योंकि इसे मतलब कि 2 से 3 से 4 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भूलना नहीं है, और काफ़ी ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर दिया गया है। यहाँ पर 12 11 यानी यहाँ पर देखिए दो संख्या दिया गया है, 1 और 2। दो ही संख्या दिया गया है, और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 1 1 2 1 1 1 इस तरह से दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह कौन सी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा संख्या आता है 1 2 3 5 इस तरह से रिपीट होता है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं, व्यास कहलाती हैं। यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन होगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो फार्मूला है तो πr² होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन 1 से 2 हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो प्रथम 3 सम संख्या का माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 3 सम संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 सम संख्या नहीं है तो 3 नहीं होगा। 4 हो जाएगा, 5 भी नहीं है, 6 है, तो 3 हो गया। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। संख्या 3 है, बाटा में सबसे पहले 3 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 10 और 2 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाएंगे तो 4 तिहाई 12, यानी इसका माध्य कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर पूछा गया है, यदि किसी
किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ पर एनवा पद बताना है। यह भी डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। देखिए फार्मूला से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। लगभग 10 अंक का क्वेश्चन, 10 आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, तो आप फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस में होता है n-1 इंटू डी होता है। ये एपी का एनवा पद का फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है। 4/20 का दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 20 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे और 2 आता है, केवल 2 आता है तभी शांत होगा। अगर केवल 5 आता है तभी शांत होगा। अगर केवल 2 और 5 भी आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह शांत होगा क्योंकि 2 और 5 आया है। अगर 2 3 आ जाता तो अशांत होता। अगर केवल 2 आता तभी शांत होगा। अगर केवल 5 5 आता तभी शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। 4 यहाँ पर 1 है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसका राइट आंसर 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्लास 10th के मैथ यानी गणित के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछा जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इसी तरह से फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी तैयारी आप लोग को इस चैनल पर कराया जाएगा। जिस तरह से सभी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाता है उसी तरह से आप लोग को इस चैनल पर हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये रहा आप लोग का क्वेश्चन होमवर्क। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बताए हैं। जब एपी के प्रथम पद 2 और सारवंतर यहाँ पर 4 हैं तो एपी के 3 पद क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सभी का कमेंट देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।